गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था उस बटन को रेस्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा पोटेंशियोमीटर को हम रेस्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं और पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को रीड कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम मेरी कोशिश ये रहेगी मैं सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सभी को सिखाऊं। एडीसी क्या होता है, एडीसी काम कैसे करता है रेस्पबेरी पाई में, और पोटेंशियोमीटर के पिन को यूज कैसे करते हैं, पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से मैं ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो आपको बहुत जैसे आपको आर्डिनो ESP32 या फिर रेस्पबेरी पाई पे प्रोग्रामिंग सीखनी है तो ये ऑनलाइन सिमुलेटर सबसे बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग रेस्पबेरी पाई पिको को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये जो माइक्रो पाइथन वाला टेम्पलेट होता है हमें ये सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो माइक्रो पाइथन की यूजिंग करने वाले ना, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं रेस्पबेरी पाई पिको के लिए। C++ भी कर सकते हैं बट हम सीख चुके हैं आर्डिनो ESP32 पे, तो हम कोशिश करते हैं नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए ताकि हम अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट्स बना सकें। अब देखिए मुझे रेस्पबेरी पाई के साथ पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है पोटेंशियोमीटर। मार्केट में बहुत सारे पोटेंशियोमीटर आते हैं, इसके डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, जैसे साउंड को बढ़ाने के लिए, डीसी मोटर की स्पीड को सेट करने के लिए, स्पीड कम ज्यादा करने के लिए, या फिर एलईडी की ब्राइटनेस सेट करने के लिए, या फिर रोबोटिक्स के फील्ड में हम जॉयस्टिक के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमारा जॉयस्टिक नहीं होता, उसमें दो पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के फॉर्म में। तो पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए मार्केट में तीन तरह के पोटेंशियोमीटर वैसे जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, और भी होते हैं। फिलहाल के लिए हम इनमें से किसी एक को परचेज कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मेरे पास ये वाला है, आप ये भी परचेज करते हैं। तो देखिए हम लोग ये वाला परचेज कर लेते हैं बेसिक सीखने के लिए। पोटेंशियोमीटर में तीन पिन होता है। एक पिन आप इनमें से एक पिन को ये VCC मान लेते हैं, दूसरा लास्ट वाला पिन ग्राउंड हो गया, मिडिल पिन को ही हम लोग यूज करते हैं एज ए सिग्नल पिन। मतलब क्या होगा, हम इस वाइपर को जब रोटेट करेंगे, ये वाइपर होता है इसे पोटेंशियोमीटर का, इसको जब हम रोटेट करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रोटेट करते हैं, इसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज के अकॉर्डिंग यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। ठीक है, यहाँ की जो वोल्टेज चेंज होगी और वोल्टेज को ही हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से रीड करते हैं एडीसी के अकॉर्डिंग, एडीसी को यूज करके। अब ये एडीसी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पिन डायग्राम में आते हैं, रेस्पबेरी पाई के पिन डायग्राम में आते हैं। आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, कोशिश करें प्रिंट करा के अपने सामने चिपका लेना। इससे क्या होगा, बार बार आपको याद हो जाएगा देखने से। तो देखिए जैसे आर्डिनो के पास A0 A1 A2 A3 A5 तक एडीसी पिन होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने वाली सर्किट। वैसे रेस्पबेरी पाई के पास भी होता है, तीन होते हैं, ADC0 ADC1 और एडीसी, यहाँ पे ADC2। यहाँ पे पिन डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इसका जो GPIO 26 और 27 और 28 वाला पिन है, ये एज ए एडीसी की तरह काम करता है। एडीसी का मतलब है एनालॉग वोल्टेज, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, क्योंकि कंट्रोलर डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। अब एनालॉग क्या होता है, जो रेंज के फॉर्म में वोल्टेज होती है वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होता है हमारा। जैसे पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में यहाँ पे वोल्टेज बनेगा, अब वोल्टेज की रेंज होगी 0 से 3.3 वोल्टेज तक। मतलब जो रेंज वाली वैल्यू होती है वो हमारे एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होते हैं। अब डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में जो हमारे बाइनरी सिग्नल होते हैं 010101 के फॉर्म में होते हैं, वो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो कंट्रोलर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, इसलिए इस कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट एडीसी लगाया गया। इसके अंदर तीन एडीसी होते हैं, जैसे कि ADC0 ADC1 ADC2। आर्डिनो के पास ज्यादा होता है, ESP32 के पास भी काफी सारे होते हैं, बस रेस्पबेरी पाई के साथ तीन होते हैं, तीन में काम हो जाएगा क्योंकि हम बेसिक्स प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं माइक्रो पाइथन की। तो देखिए ये रहा इसका पिन, इनमें से किसी पिन से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे रेस्पबेरी पाई के साथ पोटेंशियोमीटर को। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ पोटेंशियोमीटर। हमारा पोटेंशियोमीटर देखो, पोटेंशियोमीटर में जो इसका VCC पिन होता है हम लोग रेस्पबेरी पाई के पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। इसको 3.3 वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आउटपुट 3.3 वोल्टेज ही प्रोवाइड करता है। इसका जो एडीसी होता है वो 12 बिट का एडीसी होता है, इसके अकॉर्डिंग
इसका जो रेफरेंस वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं वो 3.3 वोल्टेज यूज करते हैं, 5 वोल्टेज नहीं यूज करना होता है आपको। बट आर्डिनो का जो एडीसी होता है 10 बिट का होता है, 10 बिट के अकॉर्डिंग वहां पे रेफरेंस वोल्टेज हम लोग 5 वोल्टेज लेते थे। फिलहाल ESP32 और रास्पबेरी पाई के साथ हम रेफरेंस वोल्टेज 3.3 लेते हैं। ग्राउंड पिन को हम लोग ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो सिग्नल पिन है इसको हम इस कंट्रोलर के एडीसी वाले पिन से कनेक्ट करना होता है। उसके बाद इस वाइपर को हम लोग रोटेट करेंगे और इसकी रीडिंग लेके देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, हम लोग सीखेंगे इसकी ब्राइटनेस कैसे सेट करते हैं। जैसे कि इसकी ब्राइटनेस हम लोग सेट कैसे करेंगे, इसका यूज करके इनपुट इससे लेंगे, किसी आउटपुट डिवाइस एलईडी की ब्राइटनेस सेट करना, या सर्वो मोटर की पोजीशन को सेट करना, या फिर मुझे डीसी मोटर की स्पीड को सेट करना है। इसके ये 3 एप्लीकेशन होते हैं रोबोटिक्स के फील्ड में, बेसिक्स और भी एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें रीडिंग लेने के लिए इसके सिग्नल पिन को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किसी भी एडीसी पिन से। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया एडीसी 26 वाले पिन। तीनों में से किसी भी एक एडीसी को आपको यूज कर लेना है। अब देखिए, कंट्रोलर के एडीसी वाले पिन को एक्सेस करना, इसका जो एडीसी है वो 26 वाला है, तो 26 पे हमें एडीसी पिन एज ए एडीसी यूज करना है। ये चीज बात आपको याद रखनी है। तो यही चीज हम लोग प्रोग्रामिंग में लिखने वाले हैं। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मशीन मॉड्यूल से, फ्रॉम मशीन मॉड्यूल, ठीक है, हम मशीन मॉड्यूल मतलब माइक्रो पाइथन में ये मशीन एक मॉड्यूल है। अगर तुम्हें कंट्रोलर के एडीसी पिन को एक्सेस करना है, इसके जीपीआईओ पिन को इनपुट आउटपुट की तरह एक्सेस करना है, या फिर पीडब्ल्यूएम सिग्नल को एक्सेस कराना है, यूज में लाना है, कंट्रोलर के एडीसी को यूज में लाने के लिए, पिन को यूज में लाने के लिए यहाँ पे हम लोग मशीन मॉड्यूल से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या इंपोर्ट करते हैं, हम लोग एडीसी इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पिन को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसका पिन भी हम लोग यूज करने वाले। कौन सा पिन, तो इस पिन से हमें एडीसी लेना, किस पिन का एडीसी लेना, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो 26 वाले पिन का एडीसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, डिले वगैरह यूज करते हैं ताकि रीडिंग परफेक्ट मिले, रीडिंग में मिसमैच ना हो। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम एक मॉड्यूल है या फिर एक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, फिलहाल के लिए हम मॉड्यूल मान के चलते हैं। टाइम एक माइक्रो पाइथन में टाइम भी एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, स्लीप नाम के फंक्शन को। आप ऐसा नहीं करते हो, स्लीप को कहीं भी यूज करोगे माइक्रो पाइथन में तो कंट्रोलर को समझ में नहीं आएगा कि ये स्लीप आप जो यूज कर रहे हो कहाँ से आया हुआ है, इसका डेफिनेशन कहाँ है, इसका मतलब क्या है। तो इसके सारे मतलब डेफिनेशन वगैरह टाइम नाम के मॉड्यूल में डिफाइन हुआ है। इसको यूज करोगे कंट्रोलर इस लाइन ऑफ कोड को समझ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिले लगाते हैं। आप ध्यान से देखिए, जब भी आप किसी भी एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करते हैं उसके एडीसी पिन से, और इसके एडीसी को यूज में लाना है, कंट्रोलर को हम कोडिंग के अकॉर्डिंग जब समझाते हैं तो यहाँ पे लिखना है आपका जो एडीसी है उसको यूज में लाना है। कौन किस पिन का एडीसी हमें यूज करना है, यहाँ पे डालना है पिन। ठीक है, किस पिन का, 26 वाले पिन का। इस लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब हुआ, कंट्रोलर समझ जाएगा, ठीक है 26 वाले पिन पे हम एडीसी यूज में ला रहे हैं, तो कंट्रोलर 26 से एनालॉग सिग्नल को रीड करेगा। के बाद हम एक कंट्रोल वेर इसको एज ए कंट्रोल वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल वेरिएबल्स का नाम रख दिया मैंने पॉट। आप कुछ एक्स वाई जेड रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल्स का नाम रख सकते हैं। इसको, इस कंट्रोल वेरिएबल्स को हम माइक्रो पाइथन में ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या फिर हम कंट्रोल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। अब इस पॉट नाम के वेरिएबल्स को कहीं भी हम रीडिंग वाले फंक्शन के साथ लगा के रीड ले सकते हैं। ठीक है, हमारा काम इतना होता है। अब मान लो हमें रीडिंग लेनी है, कंटिन्यूसली रीडिंग लेनी है, बार बार रीडिंग लेनी है, पोटेंशियोमीटर से कंटिन्यू रीडिंग लेनी है। अगर आपको कंटिन्यू रीडिंग लेनी है, इसके लिए आपको एक इनफाइनाइट लूप चलाना पड़ेगा। इनफाइनाइट लूप चला देते हैं, इसके लिए चलाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा व्हाइल लूप के अंदर ट्रू। अगर ऐसा लिख दिए व्हाइल ट्रू, तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप के अंदर देखो यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब इस लूप के अंदर क्या करना चाहते हो, सबसे पहले मैं पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड करता हूं, जैसे आर्डिनो के साथ एनालॉग रीड यूज करते थे, वैसे ही एनालॉग इस सिग्नल पिन पे जो भी वोल्टेज बन रही है, वोल्टेज की वैल्यू को रीड करने के लिए इस माइक्रो पाइथन में भी फंक्शन बनाए गए हैं। अब उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है पॉट, इसको कॉल करते हैं रीड नाम के फंक्शन के साथ। यहाँ लिखना है रीड, यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे लिखना है use16। इसका लाइन का कोड का मतलब समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। देखो,
पॉट डॉट रीड U16, ये हमारा एनालॉग सिग्नल को रीड करने वाला फंक्शन है। ये हमें रिटर्न करके क्या देगा? ये रिटर्न करके देता है 0 वोल्टेज के लिए 0 और 3.3 वोल्टेज के लिए 65, 0 से 65,535। जैसे आर्डिनो के लिए 0 के वोल्टेज के लिए 0, 5 वोल्टेज के लिए 1023 डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड करता था एनालॉग रीड फंक्शन, वैसे पोर्ट डॉट रीड U16 फंक्शन हमें कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करेगा? ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा 0 से 65,535 रिटर्न करेगा। मतलब ये हमें मिलेगा पोटेंशियोमीटर के सिग्नल पिन पे जो भी वोल्टेज वेरी करेगी, जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगी ये उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड भी करेगा। रीड भी करेगा वोल्टेज की वैल्यू और कन्वर्ट करेगा डिजिटल में। कन्वर्ट करके अब डिजिटल वैल्यू बनेगी क्या? 0 वोल्टेज के लिए 0 और 65,535 3.3 वोल्टेज के लिए। रीजन क्या है कि ये जो पोटेंशियल सॉरी ये रेस्पबेरी पाई है, इसके अंदर जो एडीसी लगा है वो एडीसी 12 बिट का एडीसी होता। बट माइक्रो पाइथन में U16 रीड U16 फंक्शन क्या प्रोवाइड करता? ये 16 बिट की एडीसी वैल्यू प्रोवाइड करता। ठीक है, ये 16 बिट की वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू देता है हमें। ठीक है, तो होता 12 बिट का है बट इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें 16 बिट की वैल्यू मिलती है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। जैसे ESP32 में क्या होता था? 9565 ऐसा कुछ होता था ESP32 में। आर्डिनो के साथ 1023 होता है। बट रेस्पबेरी पाई के साथ हम लोग जब ऐसा करते हैं, एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करते हैं, ये फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है 16 बिट की वैल्यू, मतलब 65,535। अब जो भी वैल्यू मिलेगी उसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल्स का नाम रख दिया मैंने, यहाँ पे वैल्यू नाम रख दिया। ठीक है, वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में इसकी हमने क्या किया? पोटेंशियोमीटर की वैल्यू, यहाँ की वोल्टेज की जो भी वैल्यू रीड कर ले उसकी डिजिटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको हम प्रिंट करा सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे। ठीक है, तो प्रिंट कराने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ की वोल्टेज को भी समझना चाहता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ इसको वोल्टेज के फॉर्म में देखना चाहता हूँ, डायरेक्ट वोल्टेज नहीं रीड कर सकते, बट जो भी डिजिटल वैल्यू है इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? डिजिटल सिग्नल में। मतलब जो भी एनालॉग वैल्यू आई है उसको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग पहले रीड कर लेंगे। जो भी वैल्यू स्टोर की हो गई होगी वेरिएबल्स या कंटेनर्स के अंदर, उसको हम लोग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखना है। देखो, पॉट, जो हमारा पॉट वैल्यू है, सॉरी मैं क्या पॉट वैल्यू, वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में जो हमारा डेटा है इसको मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, इसको हम लोग डिवीजन करते हैं। जैसे इसको हम लोग डिवीजन करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना रीड करता है? 65,535, 65,535 रीड करेगा। और इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज रीड कर सकता है? ये 3.3 वोल्टेज। इसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 3.3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले 3.3 वोल्टेज से। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया, जो भी डिजिटल वैल्यू इस वेरिएबल्स में आएगा, इस एनालॉग सिग्नल की डिजिटल वैल्यू, अब उसको हम वोल्टेज के फॉर्म में देखने के लिए इतने फार्मूले से कैलकुलेशन कर लिया और कैलकुलेट करके इसको भी एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। हाँ, इसको स्टोर कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स का नाम रख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया वोल्टेज। वोल्टेज नाम के वेरिएबल्स में इस डेटा को स्टोर कर लिया। ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ की जो भी वोल्टेज है उसको रीड करके कन्वर्ट करके यहाँ पे देगा, और इस वेरिएबल्स में जो डेटा उसको कैलकुलेशन करके हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, इस वाले वेरिएबल्स में स्टोर कर ले। चलते हैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं सीरियल मॉनिटर पे। तो सीरियल मॉनिटर की प्रिंट कराने के लिए हमने कोई माइक्रो पाइथन में ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती आर्डिनो की तरह सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। अगर इसके डायरेक्ट फंक्शन को यूज कर लें, प्रिंट फंक्शन, तो ये सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा देगा। क्या प्रिंट करना चाहता हूँ? ये वैल्यू नाम के वेरिएबल में जो भी है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया एडीसी वैल्यू। ठीक है, लिख दिया, यहाँ पे ये सिंबल लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दिया कॉमा। यहाँ पे कॉमा लगा, देखिए जैसे आर्डिनो में प्रिंट फंक्शन में एक ही वैल्यू प्रिंट करते थे, या फिर स्ट्रिंग प्रिंट कराओ, फ्लोट वैल्यू प्रिंट कराओ, इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराओ, कैरेक्टर प्रिंट कराओ। बट इसके साथ माइक्रो पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन है, इस फंक्शन में बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट करा सकते हो, सिंपल सा
साथ में स्ट्रिंग, किसी वेरिएबल्स की वैल्यू, प्लॉट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यूज, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो एक ही लाइन में। इस प्रिंट फंक्शन में एक लाइन में कुछ भी कैलकुलेशन करके प्रिंट करा सकते हो। तो एडीसी वैल्यू, ये एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या प्रिंट करना है, वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में जो डेटा होगा, यहाँ पे कॉमा लगाए। अब जो वोल्टेज है हमारा, कितना वोल्टेज बन रहा है वो भी प्रिंट हो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिख दिया वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज एक नेम प्रिंट करा लेता हूँ, उसके जस्ट बाद इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज नाम के वेरिएबल्स में जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट माइक्रो पाइथन में प्रिंट फंक्शन बहुत कमाल का फंक्शन होता है, आर्डिनो से बेटर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो भी वैल्यू प्रिंट होगी, थोड़ा सा डिले लगा देंगे, थोड़ा सा आराम से प्रिंटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे स्लीप नाम के फंक्शन को यूज करेंगे क्योंकि इसको इंपोर्ट किए हुए हैं कहाँ से, टाइम नाम के मॉड्यूल से। अब इसको जब भी यूज करेंगे कंट्रोलर तुम इसके मतलब को समझ जाएगा टाइम से, ठीक है। तो टाइम हम लोग यहाँ लगा दिए 0.2, इसका मतलब वो 200 मिली सेकेंड। 0 पॉइंट में जो भी वैल्यू होगी वो मिली सेकेंड में होगी। 0.2 सेकंड बोलो या फिर 200 मिली सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ 200 मिली सेकेंड। इसको चला देते हैं सिमुलेटर्स को। देखो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडीसी की वैल्यू 0 है, वोल्टेज की वैल्यू 0 है। देखिए क्योंकि वाइपर हमारे 0 पोजीशन पे है, ये 0 पे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ सिग्नल का जो वोल्टेज रीडिंग मिल रहा है जीपीआईओ 26 से, वो वोल्टेज की रीडिंग मिला 0 वोल्टेज। तो 0 वोल्टेज के लिए पोर्ट रीड वैल्यू जो ये फंक्शन है, ये 0 वोल्टेज के लिए 0 वैल्यू रीड कर रहा है और इस वेरिएबल में स्टोर करा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर को हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे रोटेट कर देते हैं, देखिए अब देखो इतना पोटेंशियोमीटर यहाँ तक रोटेट किया, जैसे यहाँ तक आया, यहाँ तक वाइपर, सिग्नल पिन की वोल्टेज बन गई 0.98। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कॉमा लगा देता हूँ थोड़ा सा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे वी लिखना चाहिए, यहाँ वी मतलब वोल्टेज, वाइपर यहाँ पे है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग पोटेंशियोमीटर के सिग्नल पिन पे जो भी वोल्टेज होगा वो रीड करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद कैलकुलेशन किया वोल्टेज के फॉर्म में। अब इस डिजिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी जो वोल्टेज बन रही है 0.48 वोल्टेज बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 4 6 7। अगर आप चाहते हो 2 डिजिट तक वैल्यू लेने को, तो आप लोग यहाँ पे 2 डिजिट तक वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो वो सब बाद में बता दूंगा डिजिट का वैल्यू कैसे लेते हैं, फिलहाल के लिए हम इतना ही समझते हैं। अब जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करते हुए हाफ वे ले गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 65,535 का हाफ वैल्यू होता है 32,279। यहाँ पे वैल्यू क्या करें, थोड़ा बहुत एक दो वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है, एग्जैक्टली तो हम मिडिल पे नहीं ला पाए फिलहाल के लिए। अब 3.3 वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ की वोल्टेज है 1.62। मतलब जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ की वोल्टेज रीडिंग मिल रही है 1.62। पोटेंशियोमीटर को मैं फिर से रोटेट करता हुआ जब देखो वैल्यू कैसे बढ़ रही है। अब देखो पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे मैक्सिमम पे ले आया मैं, जब मैं मैक्सिमम पे ले आया तो एडीसी की वैल्यू क्या रीड करने को मिल रहा है, मतलब एडीसी वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू मिल रही है वो 65,535 मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू पे वोल्टेज कितना बनेगा, कैसे यहाँ पे देखो, अगर ये वैल्यू 65,535, यहाँ 65,500 में डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई 3.3, 1 इंटू 3.3, इसकी वैल्यू हो गई 3.3 वोल्टेज। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जैसे जैसे रोटेट करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आराम से रीड कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये 0 पे ले आओ, जब 0 पे ले आओ तो एडीसी की वैल्यू 0, वोल्टेज की वैल्यू 0, इसको हाफ पे लेकर चले जाओ, हाफ पे ले गए तो इसकी वैल्यू हाफ आ गई। जब मैं पोटेंशियोमीटर को फुल पे ले जाता हूँ तो ये रीडिंग कितना मिला है, 65,535। और वोल्टेज ये जो रीड करेगा वैसे भी हमें पता चल जाएगा फुल्ली वोल्टेज पे ये फुल्ली रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा पोटेंशियोमीटर को हम रेस्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करके रीडिंग कैसे लेते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे। तो देखिए जो मेरे पढ़ाने का तरीका होता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग सिखाऊं,
जब आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, इसी लाइन ऑफ कोड को हम बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। जैसे कि मुझे एलईडी के ब्राइटनेस को सेट करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरे आने वाला है, उसमें क्या मैं सिखाऊंगा आप सभी को, एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करना, फिर पोटेंशियल सर्वो मोटर की पोजीशन को सेट करना। अगर आप इसकी पोटेंशियोमीटर की बेसिक्स प्रोग्रामिंग में ना सिखाऊं, डायरेक्ट एलईडी की ब्राइटनेस को सिखाओ, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश ये करिए, मेरे साथ बने रहिए। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली मेरे लेक्चर फ्री में मिलने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीट प्रोग्रामिंग रेस्पबेरी पाई की। चाहे वो आर्डिनो हो, ESP32 हो, रेस्पबेरी पाई हो, माइक्रोबिट हो, कोई भी कंट्रोलर है जो आप रोबोटिक्स के फील्ड में यूज करते हो, उसको मैं बहुत बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, जिससे आपको सीखने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोशिश करूंगा मैं डेली बाय कुछ अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सिखाऊं रास्पबेरी पाई के साथ, माइक्रो पाइथन का, जिससे आपको पाइथन सीखने में आसानी हो जाए और C++ सीखने में आसानी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, वो पोटेंशियोमीटर से एलईडी के ब्राइटनेस को सेट करना, पोटेंशियोमीटर से सर्वोमीटर के पोजीशन को सेट करना, पोटेंशियोमीटर के एलईडी के आरजीबी एलईडी के कलर कॉम्बिनेशन बनाना। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पोटेंशियोमीटर से रिलेवेंट है। तो वहां पे इसलिए मैं, अब सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है, तो पहले मैं सर्वो मोटर के समझाऊंगा कोडिंग को, उसके बाद में पोटेंशियोमीटर से सर्वो मोटर को कंट्रोल करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।